नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मटर पर। पिछले 2-3 हफ्ते से मटर पे काफ़ी गहमा-गहमी मची हुई है। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, नहीं लगेगा। और आज किसी न्यूज़पेपर में भी आज ये छपा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उपभोक्ता मंत्रालय को लेटर कुछ लिखा है कि 50% ड्यूटी लगाया जाए मटर पे। ऐसा क्या कंसिडर किया जाए, विचार किया जाए, क्योंकि किसानों का मतलब एग्रीकल्चर के दाम जो है प्रोड्यूस के पल्सेस के बहुत कम मिल रहे हैं। तो हम पूरे इस पे जो है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, उसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले मटर से कितना हमने आयात किया और उसका क्या दालों पर असर पड़ा है, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं और पूरा डेटा देख लेते हैं। तो थोड़ा स्टार्ट से लेना, बैक करना। हाँ, एक बार और, बस। तो यहाँ पे हमने दिसंबर 2023 से अभी मार्च 2025 तक का ये 16 महीने के इंपोर्ट के डेटा लिए हैं। मंथ ऑन मंथ है। और ये इंपोर्ट रिलैक्सेशन जब से हुआ है तब से पूरा हमने लिया है मार्च 2025, मतलब 16 महीने का आंकड़ा है। इस दौरान हमने लगभग 33 लाख टन से ज़्यादा हमने मटर इंपोर्ट किया है। और ये जो है रो, ये टोटल पल्सेस का रो है। हमने लगभग 97 लाख टन के आसपास कुछ इंपोर्ट किया टोटल पल्सेस का। और इसमें जो है जो हिस्सेदारी 34% पूरे मतलब मटर की हिस्सेदारी थी टोटल जो इंपोर्ट किया है हमने इस पीरियड में। तो ये मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर मत आप लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ से 2024 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने जहाँ से इंपोर्ट ओपन हुआ वहाँ से लिया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा हमने गलत डेटा यहाँ पे 24-25 लिखा है, लेकिन यहाँ 2023 से ये डेटा है। तो जब मटर इंपोर्ट ओपन हुआ दिसंबर 2023 में, तो हमने 10,000 लगभग 11,000 टन हमने इंपोर्ट किया। लगभग 4.25 लाख टन टोटल पल्सेस आया था, जिसमें मटर की जो हिस्सेदारी 2.55% था। बट उसके बाद देखेंगे एकदम सब्सटेंशियल राइज हमें देखने को मिला मटर इंपोर्ट में। हमने 1.5 लाख टन के आसपास उससे ज़्यादा इंपोर्ट किया जनवरी में। लगभग 37% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। उसके बाद 3.29 लाख टन के आसपास हमने इंपोर्ट किया फेब में। फिर मार्च में हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, 6,70,000 टन से ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, जबकि टोटल इंपोर्ट 9,20,000 था। तो मतलब कि लगभग 73% तक यहाँ हिस्सेदारी थी मटर की। तो ऐसे करते करते हमने देखा है कि लगभग हमने मार्च 2025 एंड तक हमने लगभग 33 लाख टन का इंपोर्ट किया। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पे हमने इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट। और यहाँ पे बात करें 2024-25 का, ये इंपोर्ट शेयर है पल्सेस, टोटल पल्सेस में हम लोग जो विभिन्न अलग अलग पल्सेस मंगाए, तो उसमें मटर का क्या शेयर था, चने का क्या शेयर था, वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो टोटल पल्सेस में अगर देखें तो मटर सबसे ज़्यादा 29% हमने आयात किया था। चना का जो शेयर था 23% था। थर्ड नंबर पे तुअर 19% था। उसके बाद मसूर 14% चौथे नंबर पे। उड़द 5वें नंबर पे 9%। और अदर पल्सेस 4%। मूंग अभी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, तो इंपोर्ट इसका नहीं के बराबर ही हो रहा है। तो ये मतलब ये है कि कुल मिला के मटर काफ़ी तेजी सबसे ज़्यादा मतलब हिस्सेदारी बना रहा है टोटल इंपोर्ट में 2024-25 में। और चना इंपोर्ट भी खुल गया था, तो चना भी 23% हमने इंपोर्ट कर लिया टोटल पल्सेस बास्केट में अगर देखें तो। चना और मटर का जो था लगभग 50% से ज़्यादा हमने सिर्फ चना मटर ही इंपोर्ट किया। नेक्स्ट। इसके बाद ये जो डेटा हमने दिखाने का प्रयास किया है कि अभी रिसेंट में मटर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कि मटर का इंपोर्ट किस तरीके से है, बढ़ रहा है, अब अभी भी बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो अभी देखेंगे तो ट्रेंड जो है ना, ये 2025 और पिछले साल से कंपेयर किया है, अप्रैल मई जून 25-24। तो अभी देखेंगे कि हमने 25 में जो है अप्रैल में लगभग 80,000 के आसपास इंपोर्ट किया है। लास्ट ईयर से देखें तो सेम पीरियड में 80% माइनस मतलब डाउन हुआ है इंपोर्ट। और यही हाल मई में भी देख रहे हैं और ये जून में देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो इतना मतलब मटन इंपोर्ट किया, पोर्ट पे इतना मतलब स्टॉक जमा हो गया, और डोमेस्टिक जो पल्सेस के प्राइसेस हैं बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गए, खास तौर पे मटर और चने के। तो इससे इंपोर्टर लोग को काफ़ी मटर में नुकसान हुआ। तो अब क्या है कि अब मटर में जो है इंपोर्टर लोग या फिर ट्रेडर जो डोमेस्टिक में जो व्यापार कर रहे थे, इनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो अब ज़्यादा व्यापार नहीं हो रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट करके बेचने लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अब ये ट्रेंड थोड़ा सा मतलब डाउनवर्ड का दिख रहा है। आने वाले समय में थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें इंप्रूवमेंट जरूर होगा, बट लास्ट ईयर के लेवल तक हम पहुंच पाएंगे कंपेरेटिवली तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मटर में लोगों ने बहुत सब्सटेंशियल नुकसान किया है। तो अब क्या है कि दूध का जला जैसे बोलते हैं कि छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बहुत ही मतलब लोग आराम से ही मतलब एकदम जब रिस्क फ्री लगेगा जोन में मटर आ गया है, तभी लगभग
व्यापार करने का सोचेंगे। तो ये फिलहाल मतलब जो ट्रेंड है मटर का डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने जब से मटर इंपोर्ट ओपन हुआ है और अभी करंट में अलग अलग पल्सेस पे क्या मतलब प्राइस मूवमेंट रहा, क्या एमएसपी से कम ज्यादा क्या रेट है, वो बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे अकोला तुअर है, नवंबर 2023 में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ने मटर इंपोर्ट खोला था, तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि मटर और चने का जो है सप्लाई साइड थोड़ा कंसर्न ज्यादा था गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से ही मटर इंपोर्ट खोला था। तो 116 रुपए के आसपास जो मटर चल रहा था पर केजी, वो अब घट के 68-90 रुपए से आ गया। कोलाबिलिटी तुअर का भाव है, ये मंडी का भाव नहीं, इसमें 4-5 रुपए कम से कम मंडी खर्चे लगभग मंडी के बाद जो है खर्चे जुड़ जाते हैं। और आज की डेट में देखें तो अब अगले सीजन की एमएसपी 8,000 है, और जो मंडी प्राइस है 62-64 है, मतलब 1600 से 1800 रुपए आज की डेट में मंडी में तुअर कम बिक रही है। तो ये थोड़ा अलार्मिंग कंसर्न वाली बात है कि किसानों को आने वाले समय में उनके जो तुअर उगाएंगे तो उनको उचित दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात रहेगी। और बात करें चने की, तो चना देखे दिल्ली चना जो नवंबर 2023 में मटर इंपोर्ट के आसपास 6430 के आसपास था एवरेज, ये एवरेज मैंने लिया है नवंबर महीने का, और ये अगस्त का एवरेज प्राइस है 6275। तो कोई बहुत सब्सटेंशियल चने में बहुत नहीं घटा है। एमएसपी 5650 का है, और मंडी प्राइस फिलहाल 5860 के आसपास व्यापार कर रहा है आज के डेट में। तो थोड़ा एमएसपी से थोड़ा 200 रुपए लगभग 200-400 रुपए ऊपर व्यापार कर रहा है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अभी कंसर्न वाली बात नहीं चने के लिए। और उड़द पे देखे तो उड़द का प्राइस उस समय नवंबर 2023 में एवरेज प्राइस 9825 था चेन्नई उड़द एसक्यू का, और अब वो घटकर लगभग 76-75 हो गया है, जिसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और मंडी प्राइस आज की डेट में देखा तो 45 से 75 की रेंज में मंडी में व्यापार हो रहा है देसी उड़द का, और 78 का एमएसपी है। तो मतलब यहाँ पे एमएसपी से कम रेंज में उड़द का व्यापार हो रहा है। और मूंग की बात करें तो 2023 में नवंबर में 85 था उस समय मटर जब इंपोर्ट खोला गया, और उसके बाद जो है अगस्त में अब देखे तो 7400 का फिलहाल ये जो है इसका मूंग का जो एवरेज प्राइस है। और फिर और मंडी प्राइस देखे तो ये गदग का 57 से 9800 के बीच में व्यापार हो रहा है, लेकिन जो ज्यादातर 80-90% जो मूंग आ रहा है गदग मंडी में, वो लगभग 45 से लेके 50 से लेके ऊपर में 70-80 की रेंज में ज्यादा व्यापार हो रहा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मूंग मंडी में नहीं है। पिछले 20-30 दिन में हमने देखा है कि कर्नाटक में काफी जगह काफी बारिश होने से क्वालिटी और यील्ड को भी नुकसान हुआ है, क्रॉप को नुकसान हुआ है। तो अच्छी क्वालिटी के मतलब 10-20% ही मुश्किल से मूंग आ रही है, तो जिसकी वजह से वो जो अच्छे भाव मिलने चाहिए किसानों को उसके वो नहीं मिल पा रहे। और 87-68 का एमएसपी है, तो ज्यादातर व्यापार जो है कम हो रहा है, लेकिन इसका मेन रीजन है कि क्वालिटी वो स्टैंडर्ड की नहीं है। मसूर की बात करें तो 6450 नवंबर 2023 में था, वो फिलहाल मसूर में एक देखे तो पॉजिटिव ट्रेंड है। 6900 का प्राइस अभी चल रहा है कटनी का, एमएसपी 6700 है। हालांकि मंडी का प्राइस अभी भी कम भाव में बिक रहा है, 58 से 64 के आसपास ये मंडी प्राइस है, तो एमएसपी से नीचे अभी भी मंडी व्यापार कर रहा है। कानपुर मटर की बात करें तो मटर में जो गवर्नमेंट का मटर इंपोर्ट खोलने का ये था कि मतलब चना मटर और तुअर को काबू में करने के लिए, तो मटर पे भी इसका बहुत ही गहरा असर देखने को मिला। 6900 जो नवंबर में प्राइस था एवरेज, वो घट के अब कानपुर मटर का 3550 हो गया है। मटर का कोई एमएसपी नहीं है। और फिलहाल देखें तो अभी मटर जो है मंडी में, ये ललितपुर मंडी का भाव है 3100 से 3350 का लगभग रेंज में व्यापार हो रहा है। बहुत ही मतलब काफी तेज गिरावट देखने को मिली, लगभग 6000 के आसपास यहाँ पे भाव में लगभग 3000 से ज्यादा रुपए में गिरावट आई है। और काबुली के भाव देखें तो काबुली के प्राइस में भी काफी मतलब सब्सटेंशियल हमें देखना, क्योंकि ये मटर जो है ये चने को और कुछ हद तक काबुली और तुअर को, सबसे ज्यादा चने को सब्स्टिट्यूट करता है, उसके बाद जो है तुअर और मटर काबुली को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसका काबुली में भी हमने देखा असर पड़ा है। जो 16200 के आसपास पर क्विंटल के जो रेट थे काबुली कंटेनर के उस समय इंदौर में, वो अब घट के 11350 के आसपास आ गए। और इसका कोई एमएसपी अभी है नहीं। मंडी का प्राइस देखे तो 9100 से 9650 इंदौर मंडी में काबुली का व्यापार हो रहा है। तो जो सरकार की मंशा थी, जिन कमोडिटीज को मतलब कंसर्न था उस समय मटर ओपन करने को लेके, मतलब मटर ओपन करेंगे तो क्या क्या कमोडिटी कम हो सकती है, तो तुअर पे ज्यादा कंसर्न था गवर्नमेंट का उस समय इन्फ्लेशन को लेके।
और चने को और उड़द के भाव भी उसमें काफ़ी ऊपर चल रहे थे। और जो इंपोर्ट खोलने के बाद काफ़ी मतलब हद तक हमने देखा पल्सेस का इन्फ्लेशन जो है अब रिकॉर्ड लो लेवल पे आ चुका है। नेक्स्ट। और अब बात करते हैं कि ये जो चल रहा है हवा की, मतलब कि मटर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, तो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेगी और ड्यूटी, कोई सब्सटेंशियल ड्यूटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएगी। इसका मुझे जो एक कारण लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में 25 का ये न्यूज़ है, पीआईबी पे ही आया था कि गवर्नमेंट ने जो वीट का स्टॉक लिमिट है वो रिवाइज करके एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक कर दिया गवर्नमेंट ने। और जो है, और जो दूसरा पॉइंट यहाँ देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टाइटन वीट स्टॉक चेक टू प्रिवेंट आर्टिफिशियली स्कैरसिटी। तो गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि किसी प्रकार की आर्टिफिशियल कमी बनाकर बाजार को बढ़ाया जाए। और जबकि तीसरी लाइन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ वीट इन द कंट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक। तो हमारे जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि पल्सेस की अवेलेबिलिटी हमारे पास एम्पल है। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर इसका विश्लेषण करें इस खबर का, तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास एम्पल अवेलेबिलिटी है तो देन हमने मतलब वीट का स्टॉक लिमिट मतलब एक्सटेंड करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा, जो उन्होंने जो वीट का स्टॉक लिमिट है क्वांटिटी भी रिवाइज किया है। मतलब पहले जो होलसेलर के लिए, ट्रेडर के लिए 3000 मेट्रिक टन था उसको 2000 टन कर दिया है रिवाइज करके। रिटेलर के लिए जो पहले 10 था उसको 8 मेट्रिक टन कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अभी किसी प्रकार का मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती इन्फ्लेशन को लेके। आगे त्योहार है तो उसको लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसके लिए वीट पे उन्होंने ये किया। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मटर पे भी शायद गवर्नमेंट का ऐसा कुछ विचार बनता रहे। हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लेटर जरूर लिखा है जैसा ये न्यूज़पेपर का दावा है, तो बट जो संभावनाएं दिख रही हैं, अगर ऐसा कुछ रहता तो गवर्नमेंट वीट पे भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए था अगर एम्पल अवेलेबिलिटी है तब। जबकि अभी खरीफ में हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने में जो इतने मतलब अलग अलग स्टेट में तुअर के, उड़द के, मूंग के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वहाँ पे बारिश जो हो रही है लगातार रुक रुक के, कभी तेज कभी कम, तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन को लेके कंसर्न बढ़ता जा रहा है। उड़द मूंग में हमने देखा है कि काफ़ी, अभी हाल में मैंने उड़द का सर्वे भी करके आया एमपी यूपी में, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े एरिया में बुआई भी नहीं हो पाई है, जो बुआई हुई भी है तो उसमें भी काफ़ी सब्सटेंशियल लॉस देख रहे हैं। मूंग में हमने देखा है कर्नाटक में काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है। राजस्थान के नागौर वगौर जिले में तो कई जगह पे 1 महीने से बारिश नहीं थी, अभी हाल फिलहाल शायद बारिश आई, थोड़ा बहुत कुछ कंसर्न हुआ, बट वहाँ पे बिना बारिश के नुकसान हो रहा था। और महाराष्ट्र में भी हाल फिलहाल में हम बहुत बारिश देख रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से पूरा चल रहा है वेदर का सिस्टम जो है। तो अभी जो खरीफ का प्रोडक्शन है पल्सेस का लेके कुछ एक जो सेट टारगेट है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसको लेके अभी निश्चिंता से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए लग रहा है कि जब तक खरीफ का प्रोडक्शन एटलीस्ट क्लियर नहीं हो कि कितना हो सकता है, तब तक गवर्नमेंट शायद मटर पे जो ड्यूटी को लेके है कुछ अभी शायद उसको टच नहीं करे जो सब्जेक्ट है। तो ये हमें अभी भी लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। हालांकि मटर पे ड्यूटी जरूर लगाना चाहिए ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि जो पल्सेस के प्राइस देखे कितने तेजी से क्रैश हुए हैं। और जो किसानों का जो है इस बार जो खरीफ का उत्पादन है कई चीज़ों में, कई राज्यों में हमने देखा है कि नुकसान हुआ है बारिश के कारण, और उनको उसके उचित दाम मिले अगर, और क्योंकि और उचित दाम कब मिलेंगे जब अगर ये मटर इंपोर्ट को कुछ ना कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज आने वाले समय में पल्सेस के प्राइस में मतलब अगर और क्रैश कुछ पल्सेस उसमें कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मटर पे ड्यूटी लगाना समय की मांग जरूर है। इंडस्ट्री को भी बहुत मतलब सेटबैक हो रहा है, बहुत लोग मतलब लगातार पिछले मतलब 16-18 महीने से नुकसान पे नुकसान जो झेल रहे हैं व्यापारी या फिर ट्रेडर है, तो वो भी अब धीरे धीरे बहुत लोग इस लाइन से स्विच होना मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि लाइन से स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू कितना लॉस करेंगे। तो इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और गवर्नमेंट को सोचना जरूर चाहिए मटर पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का, और ज़रूरी भी है। नहीं लगा तो फिर आने वाले समय में बहुत लोग स्विच कर सकते हैं इस ट्रेड से। और बट ऐसा फिलहाल के जो कंडीशन है उसको देख के तो लग नहीं रहा फिलहाल होगा। बट हमारी तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि ड्यूटी अगर लगाएंगे तो इंडस्ट्री आगे के लिए अच्छे से थोड़ा व्यापार कर पाएगी, अदरवाइज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आएगा।
और यदि आपको ये मेरा पूरा जो है विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक लाएं। और हमारी अगर सेवाएं पल्सेस से रिलेटेड, हमारी ऑयल सीड की सेवाएं हैं, स्पाइसेस, शुगर, हम इन सभी बाजारों की जानकारी भी देते हैं। यदि आपको लगे उसमें किसी में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है, उन नंबर पे आप अपना डिटेल, नेम, सिटी भेजकर ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल अच्छा लगे तो आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और यदि आपको इस बारे में मटर को लेके कुछ आपके मन में संदेह है या आपके बारे में कुछ और पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अगला वीडियो किस किस सब्जेक्ट पे बनाया जाए, कौन सा लग रहा है, पल्सेस पे, ऑयल सीड पे, स्पाइसेस पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा कि सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट पे एक वीडियो लेकर आएंगे पूरे विश्लेषण के साथ में। अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मटर के कार्यक्रम को। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।